ओम शांति। ओम जिग्नेश शांति। भाई। ओम ओम शांति। शांति। वेलकम। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ौदा के चैतन्य फूल आपका दिल से स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, एक हाथ खड़ा करके देखो, हमारे मीठे भाई पवित्र कुमार जिग्नेश भाई का स्वागत करे। तो देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जिग्नेश भाई वैसे गुजराती है, और कल भी हमारी चर्चा तो चली थी, उल्लेख किया था जब चंद्रिका बहन आए थे। तो ये महादेवनगर से वैसे निकले हैं और इस वक्त स्वीडन में है। और खुशी की बात ये है, मैं तो इसको खुशी के साथ विक्रम भी कहूँगा, कि बहुत थोड़े समय में रेगुलर 40 स्टूडेंट वहाँ आपने तैयार किए हैं। 40 स्टूडेंट्स होना, और विदेश की धरती पर ये, और उसमें भी स्वीडन जैसे देश में, तो जहाँ बहुत गुजराती है वो फिर भी थोड़ा अलग सब्जेक्ट बनता है, लेकिन स्वीडन में 40 स्टूडेंट होना ये तो बहुत अच्छी बात। और कहेंगे गुजराती होने के नाते और ज़्यादा खुशी होती है कि गुजरातियों ने कैसे चहु और विश्व के चहु और इस आ, आर्मी, रूहानी आर्मी के बतौर रूहानी आर्मी कैसे अपना कार्य किया है बखूबी। तो इस रीति से आपका बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं, हमें खुशी भी होती है। तो आज आपका अनुभव सुनने का बहुत सुंदर अवसर हमको मिलने वाला है। कल हमने बात कही थी जिग्नेश भाई आपके संदर्भ में कि आज आपका सेशन रखा है चंद्रिका बहन को, तो बहुत खुश हो रहे थे, बोले हाँ। और कोकिला बहन भी आपके वो सुना के गए, मैं समझ कल था कोकिला बहन का, 2 दिन पहले हमने उनका भी रखा था। तो बोले आज आप शुरू करें, आपका अनुभव कैसे आपका ज्ञान में आना हुआ कैसे आपका विदेश का सफ़र हुआ, मैं समझता हूँ बतौर पढ़ाई आपका जाना हुआ, उसके बाद कैसे आपने सेवाएं शुरू की, वहाँ की सेवाओं की क्या पैटर्न रहती है, किस तरह से आप लोगों को ईश्वरीय संदेश, क्योंकि भारत में हम सेवाएं करते और वहाँ करते इसमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की मान्यताएं अलग है। तो किस तरह से आप वहाँ अपनी सेवाएं विस्तार भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं, ये सारी बातों पे आज आप हम डिटेल में सुनाए, ये आपसे उम्मीद है। आप शुरू करें भले। ओके। एनीवे, ओम शांति एंड गुड इवनिंग। नहीं। वैसे तो मैं ये इसमें कभी-कभी समझता हूँ कि वो घूमते हुए काल चक्र में फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि सारे ग्रह, सारे नक्षत्र जो लौकिक में लोग मानते, एक लाइन में आ जाते हैं। यदि तब हमारा मिलन हो जाता है कहीं न कहीं। तो वो तो ये तो बाबा की कमाल है कि हम लोग ऐसे मिल रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत कॉमन पैटर्न है ये ज़ूम, हम तो पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहे हैं। हमारे मुरली क्लास तो कई ज़ूम में ही होते हैं। सेंटर पर तो 2-3 लोग ही आते हैं। तो अभी तो हर जगह पे ये ज़ूम शुरू हो गया है। तो पहले तो बहुत-बहुत थैंक यू फॉर गिविंग एन अपॉर्च्युनिटी कि इतनी बड़ी फैमिली के साथ बात करना, इतनी बड़ी फैमिली के साथ शेयर करना अनुभव, एक एक अलग मज़ा है भारतवासियों के साथ बात करने का तो। और खुशी भी होती है जब बहनों को और कुमार-कुमारियों और माताओं को देखते हैं, तो एक खुशी हो जाती है, चेहरा एकदम से खुश हो जाता है भारतवासी को देखकर। तो थैंक यू। अ, बाकी अगर मैं अपना अनुभव शेयर करूँ तो इट वाज़ 1999 जब मैं 14 साल का था। अ, तब मैं ऐसे ही रैंडमली मेरे एक फ्रेंड के घर पे गया था, अहमदाबाद में। आई बिलॉन्ग टू अहमदाबाद। अहमदाबाद में मेमनगर एक एरिया है। मेमनगर एरिया में कमल दीदी है जहाँ पे वो रहते हैं। उनके सेंटर से बेसिकली मैंने ज्ञान लिया है। फिर यूथ विंग में काफ़ी इन्वॉल्व हुआ, फिर महादेव नगर से कनेक्शन हुआ जब मैंने भारत छोड़ा तो ऐसे ही रैंडमली मैं घूम रहा था, 14 साल का बच्चा चड्डी पहन के, स्कूल यूनिफ़ॉर्म, दिवाली का दिन था। आई रिमेंबर मेरा अलौकिक बर्थडे दिवाली है। इट वाज़ 1999 दिवाली के दिन जब मैं ऐसे ही घूम रहा था क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ होती है तो मैं और मेरे फ्रेंड, और मेरा फ्रेंड के साथ सडनली मेरा कुछ झगड़ा हो गया, मुझे आज भी याद है। और मैं देख रहा था ब्रह्मा कुमारी सेंटर, मैंने बोर्ड पढ़ा, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। और मुझे पहले से ही बाल्यकाल से मेरा एक पैटर्न रहा है कि मैं बिकम लाइक अ 14 ईयर ओल्ड टीनेजर भी
मैं बहुत सारे एनजीओ घूम कर आया था, लाइक बीइंग गुजराती हमको पता होता है, लाइक स्वामी नारायण है, फिर वैष्णव है, बीइंग गुजराती वैष्णव, हम गुजराती वैष्णव है बाय लौकिक। तो बहुत सारी हवेली मंदिर जाना, ये सब करना, भगवत गीता पढ़ लिया था। तो आई थिंक मुझे कभी कभी प्राउड होता है कि 14 इयर्स की एज में मैंने ये सब कर लिया था, इवन रामायण पढ़ना। तो ऐसे ही सडनली किसी ने कुछ बोला था बहुत पहले, क्योंकि गुजरात में एक गुजरात 21st सेंचुरी का कुछ मेला लगा था, तो हम स्कूल से देखने गए थे। और तब से मैं ढूंढ रहा था कि क्या है क्या है क्या है, वैसे करके मैं सेंटर पर दिवाली के दिन आया। वो लोग कुछ रंगोली कर रहे थे, एंड आई लाइक आर्ट एंड कल्चर एंड क्रिएटिविटी। तो मैं वहाँ पे चुपचाप जाके रंगोली कर कर आ गया। और होता है ना कि कई बार आप अच्छा भी कर लेते हो, तो मैंने अच्छा रंगोली कर दिया। तो वो बहन जी को लगा होगा ये किसी ना किसी भाई बहन का बेटा होगा, तो टोली वोली खिला के घर पे भेज दिया। पर दूसरा दिन तो बीइंग गुजराती न्यू ईयर होता है, तो मैं तो सुबह 6 बजे पहुंच गया रंगीन कपड़े पहन के, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन ये रहता है कि कुछ खाने को मिलेगा। बट उस दिन दिवाली के दिन आई आई स्टिल रिमेम्बर 1999, जब मैं 14 साल का था, उस दिन मैं बाबा के घर में आया। तब से लेकर आज तक मेरी जर्नी बाबा के साथ कंटिन्यू है। मेरे लौकिक में इतना कोई ज्ञान फॉलो नहीं करता है, अब तो सहयोगी है। पर मैं ये समझता हूँ कि मे बी बाबा की कमाल है कि बहुत छोटी सी आयु में पहुंचा दिया सेंटर पे और सेवा करने लग पड़े। बट एक्चुअली ज्ञान समझ में आने लगा जब मैं अपना इंजीनियरिंग स्टडी कर रहा था अहमदाबाद में निरमा यूनिवर्सिटी में। तब थोड़ा समझ में आने लगा बाय द टाइम कि ज्ञान क्या है। हो सकता है वो पिछले जन्म का इमर्ज हो रहा था। तो ऐसे में ज्ञान में आया, फिर चलते गए चलते गए चलते गए। फिर मैंने अपना एजुकेशन किया, फिर मैं यूएस में शिफ्ट हुआ था थोड़े टाइम के लिए, मेरा जॉब। और फिर अभी थोड़े टाइम, काफ़ी समय हो गया, मैं भी स्वीडन में शिफ्ट हुआ हूँ। तो वैसे भी हम बाबा के बच्चे होते हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ सेवा करे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे। तो यहाँ पे स्वीडन में ऑलरेडी हेडक्वार्टर, जो स्वीडन कंट्री है, एक देश है यहाँ यूरोप का, एक नॉर्थ में है, ऊपर थोड़ा, जर्मनी से भी ऊपर। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब छोटे छोटे देश है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर है कैपिटल में। मैं साउथ स्वीडन में रहता हूँ, जहाँ पे सेंटर नहीं था। तो जब मैं यहाँ पे आया 4 साल पहले, नॉर्थ से जब शिफ्ट हुआ, तब यहाँ पे सेंटर की एक्टिविटी शुरू की। यहाँ पे इंडियंस तो कम होते हैं अपने भारतीय, बट फिर भी मिक्स कल्चर है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एरिया है। तो बहुत अच्छे से सेवा हो रही है, यहाँ पे चल रहा है। पर डिफरेंट पैटर्न है अपने भारत में, जैसे कोर्सेज वगैरह होते हैं, अपने 7 डेज के कोर्स होते हैं। यहाँ पे 5 डेज, पहले 3 दिन का होता है, फिर उनको इंटरेस्ट हो तो और एक दिन, फिर इंटरेस्ट हो तो और एक दिन, ऐसे करके हम उनके 7 डेज का कोर्स करते हैं। और यहाँ पे हम लोग ज्यादातर गॉड या भगवान, ये सब चीजें बहुत लास्ट में यूज करते हैं। अपने भारत में तो बहुत भावना वाले होते हैं, उनको तो भगवान भगवान कर दो, पागल हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल होता है, थोड़ी उनकी एक साइंटिफिकली थिंकिंग होती है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है इनको समझाना, इन लोगों को। और इतने वो लोग वेल टू होते हैं, उनका कल्चर, उनका वैल्यूज, उनकी लाइफस्टाइल, हम लोग कभी कभी कई चीजों में चला लेते हैं, इट्स ओके। ये इनका ऐसा नहीं होता है, बहुत ही स्ट्रक्चराइज लाइफस्टाइल होती है, थोड़ा मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है। तो दुखी नहीं है ये लोग इतने यहाँ पे वेस्टर्न में। पर फिर भी कहने का भावार्थ है, वो लोग दुखी तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप या कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन, वो सब उनका होता है। तो सेवा होती है बाबा की यहाँ पे अच्छी सी। हम लोग एवरी वंस इन अ वीक एक मेडिटेशन ऑर्गेनाइज करते हैं सेंटर ऑफ द सिटी में। तो पूरी सिटी में से कई बार 10-15 लोग, कई बार 20 लोग, ऐसे लोग आते हैं और वो मेडिटेशन ज्वाइन करते हैं। फिर उनमें से भी पूछते हैं कि अगर आपको मेडिटेशन कोर्स करना हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 50 लोग मेडिटेशन अटेंड करते हैं, उसमें से एक खड़ा होता है कोर्स करने के लिए। और उसमें से भी वो 3 दिन का कोर्स करते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट चला जाता है, क्योंकि आदत नहीं है ना वो आध्यात्मिक सुनने की, पीस, परमात्मा, ये सब सुनने की आदत नहीं होती। तो 3 दिन के बाद वो चले जाते हैं। फिर कई उसमें से भी अगर आप
15-20 लोगों को कोर्स कराओ 3 दिन का, उसमें से एक होता है जो चौथे दिन तक जाता है। तो ऐसे फिर होता है कि ऐसे चौथे दिन वाले में से 15-20 में से एक होता है जो 5वें दिन जाता है। तो 7वें दिन तक पहुंचते पहुंचते तो आपको ऐसा लगता है, हे प्रभु अब तो आप बंद करो ये जल्दी से स्वर्ग लाओ ताकि खत्म हो जाए। पर कहीं ना कहीं ऐसा एक रहता है, पेशेंस रहता है, प्लस भगवान के लिए मैं कहता हूँ प्रेम है कि बेचारा आखिर में तो परमात्मा की संतान ही है ना, दुखी है भले कुछ भी हो जाए। तो वो एक भावना से फिर कोर्स कराते 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 ऐसे करते 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 फिर 7 दिन के बाद मुरली सुनना उनके लिए तो एक अलग हेडेक है, प्रोसेस है। वो तो बहुत जल्दी नहीं होता है इतना इजी। अपने वहां पे तो भगवान बोल के थोड़ा डरा भी देते हैं, तो बेचारे उसके बहाने मुरली भी सुन लेते हैं। पर यहाँ की सिस्टम अलग है। और ये जो जितने भी लोग अभी कनेक्शन में हुए हैं वो आधे इंडियन से, उसमें आजू बाजू के सिटीज के जो लोग हैं यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी में सेवा करते हैं। टेम्पल तो नहीं है बट बाजू में एक डेनमार्क कंट्री है, वहां पे करते। तो ऐसे करते 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 अभी ये बाबा का अच्छा सा घर चल रहा है, सेवा हो रही है। प्लस पैरेलली मैं यहाँ पे अपना लौकिक जॉब भी करता हूँ, तो मॉर्निंग टू इवनिंग जॉब होता है। तो शेड्यूल थोड़ा एकदम से फ्रजाइल और टाइट हो जाता है कि सुबह 4 बजे, अभी तो ऐसा हो गया है सिचुएशन के ये कोरोना के चक्कर में सब लोग डर चुके हैं, तो वो तो भगवान को याद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो अभी अच्छी अभी अच्छी बात यह है कि सुबह 15 से 20 लोग अमृत वेला ज्वाइन करते हैं। तो उनके लिए प्रिपेयर करना, फिर उनकी कमेंट्री करना, तो 4 बजे से लेकर शुरू करो। फिर अपना फ्रेश हो, फिर 6, 6:30 से 7 मेडिटेशन, 7 to 7:30 मुरली क्लास, और 7:30 to 7:45 फिर मुरली पॉइंट शेयर करते हैं। और फिर 5 मिनट योग करके फिर खत्म कर दे। फिर फटाफट जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाओ, खाओ, बाबा को भोग लगाओ। फिर मेरा ऑफिस का एवरीडे 9 o'clock मीटिंग होता है, तो वो अटेंड करो, फिर पूरा दिन शुरू। और फिर शाम को 5 बजे जैसे फ्री हो जाओ तो मैं वॉक करने जाता हूँ या टेनिस खेलने जाता हूँ। मोस्टली टेनिस खेलता हूँ तो वो जाता हूँ। और फिर 6:30 to 7:30 इवनिंग मेडिटेशन। तो मैंने देखा है कि कोरोना के लगते बहुत लोगों ने रेगुलर अपना एक मेडिटेशन चार्ट बढ़ा दिया है। तो एक अच्छा लगता है कि 6:30 to 7:30 लोग अटेंड करते हैं। फिर डिनर बनाओ, बाबा को भोग लगाओ। तो ये पूरी दिनचर्या ऐसे सेट हो चुकी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मे बी ये तो बाबा की कमाल है, वरना अपनी हैसियत नहीं है कि हम इतना एक्टिवली 63 जन्मों के, बाप रे बाप कितने संस्कार भरे हैं। मैं भी 2 दिन पहले यहाँ पे एक माता आती, उनसे बात कर रहा था। उनको 40 साल पहले के प्रॉब्लम याद है, बताओ। तो मैं सोच रहा था कि आपको अगर 40 साल पहले के प्रॉब्लम अगर याद है आपके हस्बैंड के साथ, तो इमेजिन करो ये आप छोटी सी आत्मा में 63 जन्मों के कितने माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, कितने यहाँ पे एक एक डस्टबिन है। तो मैं सोच रहा था कि इतना होते हुए भी अगर आप अपनी ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या अगर मेंटेन करते हो, तो बाबा उसको कहते हैं कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई, और वो कोई में एक विरला आत्मा होती है। तो वास्तविक विरला आत्मा का जो मतलब मैं समझता हूँ अभी, आई थिंक वो है। आपने मुरली सुन ली, ज्ञान अटेंड कर लिया, दैट डजंट मीन आप विरला आत्मा हो, आप कोटों में कोई हो। बट कोई में भी कोई बनना और कोई में भी कोई विरला बनना, ये भी शायद ये मेरा एक चर्निंग रहता है। तो ये हो गई हमारी स्वीडन की दिनचर्या। और यहाँ पे ज्यादातर लोकल लोग प्रिफर करते हैं मेडिटेशन, जो भी स्वीड, जैसे हम गुजरात में बीइंग गुजराती या बीइंग मराठी होते, ऐसे यहाँ पे स्वीडिश कहते हैं उनको। तो वो स्वीडिश लोग बेसिकली मेडिटेशन प्रिफर करते हैं, पर स्पिरिचुअल नहीं होते हैं ज्यादा। पर खैर मे भी बाबा ने यहाँ पे बिठाया है तो प्रजा बनाएंगे, फिर महाराजा बनना है तो पर हर चीज में कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं तो ये कहता हूँ भारत में थोड़ा इजी भी है, यहाँ पे इतना इजी नहीं है चीजों को समझना। कई बार कई लोग प्रॉब्लम करते हैं, कई लोग मेंटली अपसेट होते हैं। ज्यादातर जो कई बार सुनने आते हैं वो ड्रग्स एडिक्ट भी होते हैं। कई बार वो बहुत क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, कई बार वो टू मच परेशान करते हैं। पर सो फार मैंने अपनी लाइफ में अगर एक्सपीरियंस देखूं तो बाबा एक प्रोटेक्शन लेयर बना के देता है। मे बी हमको दिखता नहीं है, पर एक प्रोटेक्शन लेयर ऑलवेज कैरी करता है हमारे साथ।
तो ये मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया। तो ये हो गया जैसे हमारा स्वीडन का। और अगर मैं अपना मे बी हम तो क्लासेस बहुत सुनते हैं। मैं टू बी फ्रैंक क्वाइट ओपन, मैं क्लासेस बहुत कम सुनता हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे से लेकर शुरू होता है और सेंटर पे मैं अकेला रहता हूँ। खैर, कहने कहने को तो बाबा है, पर वो तो फोटो में है। प्रैक्टिकली तो सामने दिखता नहीं है बाबा, वरना ये बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन दिखना चाहिए। मे बी शायद वो नहीं है, पर प्रैक्टिकली ये है कि अकेला रहना, सब कुछ करना। जैसे भारत में हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प होती है, मान लो काम वाले आएंगे, यहाँ पे सेंटर का पूरा सब कुछ करना, भोग बनाना। जैसे मैंने अपनी लाइफ में एक पर्सनल धारणा रखी है कि जो भी बनाऊं वो फ्रेश बना के बाबा को भोग लगा के खाऊं, चाहे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी हो। और बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आप करते हो। तो कॉर्पोरेट में साइकोलॉजिकली ये कहते हैं, जो इंसान बोलता है मैं बिजी हूँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ इंसान है। इतना कोई बिजी नहीं होता है। हम लोग सिर्फ अपने, वो कहते हैं ना, मन को मनाने वाली बात, एक मन को मना लेते हैं कि मैं बिजी हूँ, पर वास्तव में कोई बिजी नहीं होता है। यही इंसान को अगर आप 4 घंटा पर चिंतन में बिठा दो, तो अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर ऑपोजिट वाली हो, उनको ऑपोजिट वाले की गालियां दे दो, तो वो 24 घंटों करेंगे। आई थिंक दैट्स रॉन्ग कि हम लोग बिजी है। तो ये रूटीन बन चुका है। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फिर जैसे कि वीकेंड में कपड़े धोना, सेंटर साफ करना, गुरुवार, जैसे कल गुरुवार है तो भी भोग का प्रिपरेशन करना, 4-5 लोग आते हैं भोग लेने के लिए। तो ये एक शेड्यूल जो बन चुका है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये बाबा की हेल्प होती है। तो मुझे इतना बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि मैं क्लासेस सुनूं, ये करूं। तो मुझे बहुत बार ऐसा फील होता है कि लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए। तो मैं पिछले हर महीने कुछ नया नया करता हूँ। जैसे ये मंथ में मैंने मुरली का जो स्लोगन होता है उसको याद करने की कोशिश करके चयन करता हूँ, मंथन करता हूँ। जैसे आज बाबा ने कहा, अगर आपको मुरली में याद हो, तो बाबा ने कहा मैं मंथन नहीं करता हूँ, मंथन तुम्हें करना है। तो ये एक चीज मैं बहुत करता हूँ लाइफ में। अकेला रहना थोड़ा डिफिकल्ट है। मे बी अगर भारत में मैं आता हूँ तब मेरे लौकिक पेरेंट्स है, मेरे भैया भाभी है। सेंटर में जाता हूँ तो एकदम हीरो बन जाता हूँ मैं, क्योंकि अच्छी सी पालना मिल जाती है। पर यहाँ पे अकेला थोड़ा कभी कभी बोर होते हैं, बहुत कुछ होता है। पर एक चीज मैंने देखी कि कुछ ना कुछ करता रहता हूँ मैं, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी बाबा को याद करना। या तो जैसे कि अगर ये हॉल है, ये बाजू किचन है, इसमें एक दूसरा रूम है, फिर बेडरूम है, तो हर रूम में ब्रह्मा बाबा की फोटो रखी हुई है। तो जब भी एक रूम से दूसरे रूम में जाओ, बाबा से 2 मिनट बात करके जाओ और उनको सब कुछ बताओ। जैसे मैं ये करता हूँ पर्सनली। इवन मैं नहाकर बाहर आता हूँ, इवन मेरे बाथरूम में भी ब्रह्मा बाबा की फोटो है 2। तो उनको जब मैं नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, जब मैं कपड़े पहनता हूँ, तो बाबा को शेयर करता हूँ कि देखो आज हमने ना येलो टी शर्ट पहनना है बाबा, और व्हाइट पैंट पहनना है। इट्स अ फन, और ऐसा करते 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 इट्स बीन 20 years। मैं 2000 में 1999 में ज्ञान में आया, तब से मैंने ये शुरू किया है। मैं सोच रहा हूँ, इतना अच्छा लगता है, बाबा सुनता है। वरना हम लोग क्या करो, सुबह उठो, मुरली करो, ये करो, वो करो। फिर हम लोग है ना, रिजिड माइंड बहुत है कई बार कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कोई बेचारा प्यार से अगर आपको पानी का ग्लास देता है, तो हम लोग बीइंग ब्रह्मा कुमार उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये सब चीजें जो हम करते हैं, उसमें आई डोंट थिंक सो हमारी याद जाती होगी बाबा के पास। तो मैं ऑलवेज ये ध्यान रखता हूँ। और अगर जैसे कि मैंने वैसे आज शेयरिंग करने के लिए थोड़ा ऐसे डिफ्रेंशिएट किया था कि जैसे मेरी ब्राह्मण लाइफ में मैं अगर अपना अनुभव सुनाऊं, तो घर में मैं अकेला ज्ञान में चलता हूँ। मेरे बड़े भाई डॉक्टर है, मेरे भाभी डॉक्टर है, मेरे पापा फैक्ट्री ओनर है। सब हाईली एजुकेट फैमिली है, उनको थोड़ा स्पिरिचुअल है। बीइंग गुजराती वैष्णव थोड़े ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं, उनका थोड़ा एक स्ट्रिक्ट होता है। खुद दूसरों के घर में पानी नहीं पियेंगे, बट अगर हम नहीं पियेंगे तो ब्रह्मा कुमारी इस पे आ जाएगा। इट्स वेरी कॉमन। पर मैंने अपने जीवन में, ब्राह्मण लाइफ में जो अनुभव कर रहा हूँ मैं, और जो करता रहा हूँ, वो एक चीज में भी मैं शेयर करूंगा आपको, शायद ये भी शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, बाबा के बन तो जाते हैं, पर है ना वो गुलामी जो अंग्रेजों ने 200 साल हम पे राज्य जो किया है ना भारत पे,
वो गुलामी आज भी हमारे माइंड से गई नहीं है। हम आज भी गुलाम है, चाहे हम अगर पत्नी है तो पति की गुलाम, पति है तो पत्नी के गुलाम, ये सब गुलामी हम लोग बहुत करते हैं। इसीलिए कई बार ये होता है कि कई लोग हमें कुछ मनमत भी दे देते हैं, श्रीमत का नाम देकर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, उन्होंने बोला है तो श्रीमती है। पर बेसिकली हमें चेक करना चाहिए कि ये क्या मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस है। तो मैं ये बहुत करता हूँ। तो मैं ये गुलामी वाली जिंदगी नहीं जीता हूँ लाइफ में कभी, क्योंकि हम लोग आज भी गुलाम है छोटी छोटी बातों के लिए। अगर घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता है तो उनकी सारी बातें मानो, वरना वो हमें गालियां देंगे या ब्रह्मा कुमारी को गाली देंगे या कुछ करेंगे। पर मैंने ये देखा कि आप अपनी धारणाओं में अगर स्ट्रिक्ट हो, जो चीजें हम्बल नम्रता से करनी है वो करनी है। बाकी जो चीजें अगर मुझे डिमोटिवेट करे उसको अगर मैं स्ट्रांगली मना कर दूं, तो आई थिंक वो मेरा स्वाभिमान है। तो मैं ऑलवेज ये चीज ध्यान रखता हूँ कि मेरा स्वाभिमान कहाँ पे है। ये ना हो जाए कि अंग्रेज तो चले गए पर आज भी हम लोग गुलाम है। और गुलामी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को प्लीज करना, गुलामी का मतलब ये भी होता है कि कई बार अपने मन की बात सुनकर मन को मना भी लेना। ये मैं नहीं करता हूँ कभी। तो ये मेरी लाइफ का एक ब्राह्मण जीवन में मैंने एक फाउंडेशन बना ली है, स्वाभिमान। अगर कोई सेंटर पे कई बार कोर्स करने आते हैं, वो कुछ भी बोल के चले जाते। कई लोग अब ऐसे भी होते जो आते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन बहुत करते, आपको नीचा दिखाते हैं। तो मैं मानता हूँ मे बी कोई एक जन्म में ये मेरे पड़ोसी रहे होंगे, मे बी शायद मैंने उनको धमकाया होगा, तो ये क्लियर हो रहा है ना, होने दो। पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई कुछ बोलता है तो तुम मुझे एक सुनाओ मैं तुम्हें चार सुनाओ, 30 मार खान। या तो हम लोग सोफिस्टिकेट वे में सुनाते हैं, उसको कहते हैं सोफिस्टिकेशन। कि अगर कोई ज्ञानी हमें कुछ सुनाता है, शिव बाबा याद है, तो हम लोग सोफिस्टिकेट वे में सुनाते हैं, हाँ बिल्कुल तुम अपना करो ना, है ना। वास्तविक रूप से ये स्वाभिमान नहीं है। तो मैं ऑलवेज ये प्रिफर करता हूँ, ये मेरे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फिर मैं एक बहुत अच्छी, मैंने काफी समय से एक प्रैक्टिस करता हूँ कि देखो, बहुत फैक्ट है कि कोई भी ह्यूमन, कोई भी मनुष्य मात्र हमें कुछ हेल्प नहीं करने वाला है। चाहे आप कि कोई भी हो, लौकिक हो या अलौकिक हो। मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि चाहे वे लौकिक परिवार वाले हो या अलौकिक परिवार वाले, उनके साथ स्नेह रखना है, स्नेह रखना है। बट प्रेम मैं सिर्फ एक भगवान से करता हूँ। हम लोग क्या उल्टा कर देते हैं कभी कभी, पूरे ब्राह्मण परिवार और घर वाले सबको प्रेम करते हैं, बट एक भगवान को स्नेह करते हैं। आई थिंक ये गलत है, वो तो रिवर्स होना चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि होता यूं है कि हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर वालों को या कोई बड़े को या पति पत्नी सबको इतना इतना झुक झुक के प्लीज करते हैं, पर हमारे स्वाभिमान की धज्जियां उड़ जाती है। और फिर हम ना बाबा के बन पाते हैं ना उनके बन पाते हैं। तो मैंने एक चीज बहुत अच्छे से डिसाइड की है कि मुझे रियली में समझना है कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई, विरला का मतलब क्या है। आपने ज्ञान ले लिया, वो तो देखो, भगवान को तो भगवान बहुत स्मार्ट है। ये शिव बाबा जो बोलते हैं ना कभी कभी, बच्चे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये कुछ नहीं सब जानता है, ये बहुत सुपर स्मार्ट है, ये आपका भी बाप है तो 30 मार खान है भगवान। तो मैं तो कहता हूँ उनको सब पता है। पर फिर भी देखो, वो इतनी अच्छी मुरली के पॉइंट्स होते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, सिंपल भाषा है बाबा की। जैसे कहते हैं, कल 2 दिन पहले बाबा ने कहा था मूढ़ी मत बनो। तो ये कितनी सिंपल भाषा है। और अगर आपने नोटिस किया हो, बाबा ने कहा बच्चों को मूढ़ी नहीं बनना है, और उसका दूसरा ही सेंटेंस बाबा ने ये बोला कि राजधानी तो बननी है ना। तो मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने आप को स्मार्ट मत समझो, पर अगर तुम मूढ़ी बनते हो तो बनो, पर तुम प्रजा के भी प्रजा बनोगे। तो ये हो गया कोटो, मतलब तुम इतनी सारी दुनिया में से अगर तुमने प्रजा बन लिया, उससे अच्छा है तो दुनिया में जाके एंजॉय करो, प्रजा क्यों बनना है फिर। वहां तो एंजॉय करो। यहाँ पे भी नहीं कर पाते, वहां पे भी नहीं कर पाए। तो ये कोटो में कोई, कोई में भी कोई। तो इतने सारे ब्राह्मण आत्माओं में से बाबा कहते हैं कि प्रजा के भी प्रजा, और उससे भी नीचे दास दासी। तो देखो आप, कोटो में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई, और वो कोई में एक विरला आत्मा। और ये विरला मतलब 16,108 की माला। अभी हम लोग फिर बाबा के बने, आए, खाए पिए, फॉलो करे, मन मर्जी से चले,
और फिर अगर 16,108 की माला में ना भी आए तो वो तो गलत हो गया मेरे लिए। मैं तो ये सोचता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मैं ऑलवेज, मेरा ये पुरुषार्थ रहता है छोटी छोटी चीजों के लिए भी, कि दुनिया में कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला है, कोई भी मनुष्य नहीं करने वाला है, वो गारंटी है। आप कितना भी लाइफ टाइम, जैसे मैं अपनी लौकिक मम्मी से सुनता हूँ, वो बेचारी पूरी लाइफ टाइम लोगों के पीछे लगी रही। बट वास्तव में मैंने 2 दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा कि ये कोरोना टाइम पे किन्होंने आपको हेल्प किया, तो द काउंट वाज 0। तो आप आपकी लाइफ के 40 साल अगर एक व्यक्ति के पीछे लगा रहे हो और 40 साल के बाद भी आपको 0 है, तो ये प्रूफ है कि दुनिया में मनुष्य हमारे काम नहीं आने वाले। तो ये मेरे मानस पटल पे ऑलवेज रहता है कि ये मनुष्य तो कुछ हेल्प नहीं करेगा, तो बेटर है कि क्यों ना अपनी एनर्जी जो दिखता नहीं उसके पीछे लगाओ, कभी ना कभी तो दिखेंगे, ये कहाँ जाएंगे, मतलब भगवान है तो वो अपनी दिखाएंगे। तो ये मेरा एक पुरुषार्थ रहता है कि कोटो में कोई, कोई में कोई, कोई में कोई, विरला बनने की कोशिश कर। और विरला बनना मतलब मुरली को एज इट इज सुनना। जैसे मैं मुरली पढ़ता हूँ यहाँ पे, तो अगर 7 बजे शुरू की तो एट एज इट इज मुरली पढ़ना। हम लोग कभी कभी क्या करते कि पढ़ते पढ़ते भी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो भगवान का जो शब्द है वो एज इट इज पास हो। और अगर मुरली पढ़ भी रहा हूँ तो मैं एज इट इज पढ़ रहा हूँ, जब शाम को मैं फिर से पढ़ता हूँ, तो ये मुरली को पढ़ना आई थिंक वो इनफ है। आई थिंक वो मे बी हमें सिखाएगा, कोटो में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई, विरला। तो ये पुरुषार्थ मेरा ऑलवेज रहता है। और दूसरा, मैं डेली, मतलब ये चीज बहुत अच्छे से याद रखता हूँ कि आप सोचो परम धाम है, परम धाम के नीचे शायद ब्रह्मा सरस्वती है, उसके नीचे में भी 6 आत्माएं होगी क्योंकि अष्टरत्न है, उसके बाद 108 होंगे, फिर 16,108 में भी। तो उसमें भी देखो, वास्तविक तो ये है, बाबा ने कहा है कि ऊपर भी झाड़ है ना, वो डिनाइस्टी है, तो 16,108 का जो पोर्शन है उसमें भी तो ऊपर नीचे तो होंगे ना, सभी लाइन में थोड़ी होंगे 16,108, उसमें भी तो लेयर होंगे ना, क्योंकि महाराजा के बाद राजा, राजा के बाद साहूकार राजा, या जो भी हो। तो मैं ऑलवेज ये पुरुषार्थ करता हूँ कि एक स्टेप ऊपर जाओ और कहीं ना कहीं ये फर्स्ट रो में आ जाओ। और उसका रीजन ये है क्योंकि भगवान के जितने नजदीक जाते हैं उतना हमारा पार्ट एक विरला आत्मा के हिसाब से होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो मैं हर बार हर कर्म करते कुछ भी करता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे अकेले रहना, सेवा करना बाबा की, वेरी वेरी चैलेंजिंग, पर हर चीज में बाबा को साथ में रखता हूँ। कि अगर मान लो कि कल जैसे कि मुझे चाय की पत्ती खत्म हो गई, अब यहाँ पे चाय की पत्ती लेने जाना भी एक बड़ा हेडेक है क्योंकि इंडियन स्टोर बहुत दूर होते हैं। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे खड़ा रहा, मैंने बाबा को बोला बॉस चाय तो खत्म हो गई, अभी सुबह अमृत वेला आप हम और आप दोनों चाय पीते हैं, तो आई थिंक लिटिल बिट डिफिकल्ट, आपको भी अच्छा नहीं रहेगा अमृत वेला, मुझे भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अच्छा योग नहीं करूंगा तो आपका कंसंट्रेशन मेरे पे नहीं होगा, तो आप क्या करोगे। इट्स फन फ्रोलिक, भगवान से बातें, कहीं ना कहीं तो एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा ना। तो मैं बोला चलो अभी चलते हैं, जाते तो है, स्टोर में बंद ना हो जाए, क्योंकि वैसे भी 7 बज चुका था, यहाँ पे मेजोरिटी 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। खैर मैं निकला, वो स्टोर तो बंद हो चुका था, मैंने बाबा को रास्ते में बोला अब तो सुबह क्या करेंगे। तो नो मैटर व्हाट, चमत्कार तो नहीं बोल सकते, बट मैंने ड्रॉवर खोला तो वो वाघ बकरी चाय के पैकेट्स मुझे मिल गए जो 2 दिन चल जाएंगे। खैर इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, पर मे भी ड्रामा अनुसार अच्छा लगता है ना। कि बाबा को कुछ बोलो तो कहीं ना कहीं वो है ना सेटिंग। और मे भी ये ड्रामा बना हुआ है कि नीचे पड़ा था ड्रॉवर में, मैंने देखा नहीं, बट मैंने बाबा से बात की और फिर मैंने ड्रॉवर खोला, ये सब ड्रामा बना हुआ है, इसमें भगवान कुछ नहीं करता है। बट मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि मेरा बाबा से कनेक्शन और नजदीक हो गया। तो मे बी मैं एक स्टेप ऊपर जाता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं ये परम धाम में परमात्मा है, यहाँ पे हो, धीरे 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 पास में पहुंच जाओ। और वो फोटो में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई, और कोई में भी कोई, वो विरला आत्मा का है, मैं मानता हूँ कि एक लक्षण है। और दूसरा, जैसे कि अगर ऐसे देखा जाए तो बाबा की तो इतनी सारी हेल्प होती है अगर बता के जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्वीडन में स्पेशली कोई लॉकडाउन नहीं हुआ है ये कोविड का, और बहुत गाइडलाइंस भी फॉलो नहीं करते, कोई मास्क भी नहीं पहनता है,
पर जैसे अगर आप पहनते हो तो थोड़ा अजीब भी लगता है। पर जैसे छोटी छोटी बातों में मैं बाबा को बता के जाता हूँ कि बाबा ये करना है, बाबा वो करना है, बाबा ऐसा करना है। आई थिंक मैंने समझ लिया मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, या तो उस पार या तो इस पार। तो ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ के अनुभव में बहुत करता हूँ कि जितना हो सके उतना बाबा को बताया करो, बस। आई थिंक और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप वास्तविक रूप से देखो तो मैं बहुत बार सोचता हूँ कि कल जाके आपने शरीर छोड़ दिया, मान लो आपने पूरी लाइफ लोगों के पीछे लगाई, आपने कल शरीर छोड़ दिया, वो लोग 1 दिन 2 दिन 1 महीना या मैक्सिमम 2 महीना रोएंगे, और मैक्सिमम 6 महीना आपका फोटो दीवार पे टंगेगा। देन पीपल मूव ऑन, नोबडी केयर्स, कोई किसी का केयर नहीं करता है, हर कोई अपनी लाइफ में यू नो मूव ऑन हो जाता है। तो ये मैं बहुत सोचता हूँ। और दूसरा, मैं जो पर्सनली करता हूँ, मैं दुनिया को खुश करने के लिए या किसी को बुरा लगेगा उस पर ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि वो तो हम सब जानते हैं, भारतीय है, हमको तो बहुत अच्छे से पता है कि शास्त्रों में लिखा है कि भगवती सीता को भी परीक्षा करवाती है ये प्रजा। तो आप और मैं तो 63 जन्मों के तुच्छ मनुष्य है, तो हमारी तो क्या परीक्षा नहीं करेंगे दुनिया वाले। तो ये चीज मैं ऑलवेज याद रखता हूँ। और दूसरा ये होता है कि मरने के डर से जीना थोड़ी बंद कर देंगे हम लोग। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव रहता है बाबा के साथ। और वैसे अनुभव देखा जाए तो बहुत है, बाबा किसे हेल्प करता है, कहाँ ना कहाँ से बाबा काम करवा लेता है। पर एक चीज मैंने यूथ विंग से चंद्रिका दीदी से सीखा कि बाबा, अगर आप बाबा से पक्के हो, वफादार हो और सच्चे हो, तो वो अपना काम आपसे करवाता है। और उस हिसाब से देखा जाए तो सोचो, भगवान आपको कहीं ना कहीं ऊपर ले जाता है। और सोचो, सतयुग में अगर आना है तो ऐसा तो नहीं है कि सब लोग सतयुग में पहुंच जाएंगे, चलो प्रजा तो प्रजा, राजा तो राजा। वैसे सतयुग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजा प्रजा महाराजा। पर मैं ऑलवेज ये फील करता हूँ कि भगवान की नजर हम पर होनी चाहिए। मतलब इतना तो सेल्फिशनेस होना चाहिए ना कि अगर आप किसी से प्रेम करो तो उसकी नजर आप पे हो। वरना ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति होता है जो 4-5 लोगों से, वो जैसे राजा होते थे पहले के जमाने के, राजा को 15-15 20-20 पत्नी होती थी, बट एक होती थी वो उसकी पटरानी होती थी। तो मुझे बहुत बार ऐसा फील होता है कि इतने सारे बाबा के बच्चे सब बाबा की सजनियां हैं, चाहे मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, पर उसमें से भी कोई तो होंगे ना जो जिनकी नजर भगवान पे होगी। तो मैं बचपन में, मुझे मेरी मम्मी ने एक स्टोरी सुनाई थी, मैं ऑलवेज याद रखता हूँ कि विष्णु जी के पास 5 डायरी थी। एक थी सोने की, चांदी की, पीतल की, एक थी स्टील की, और एक थी कपड़े की। तो नारद जी ने पूछा होगा कि ये क्या है, तो विष्णु जी बोलते ये 5 डायरी है, ये सोने की डायरी। ये वो लोग हैं जो मुझे एकदम परफेक्टली मुझे याद करते हैं, मतलब सुबह शाम ऑन टाइम हर बार भगवान भगवान करते रहते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम नारद मुनि का था, क्योंकि वो बोलता रहता है ना, नारायण 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 ऐसे। फिर एक चांदी की डायरी, तो कहते उसमें वो लोग थे जो करते हैं, पर त्रेता युग जैसे हम लोग कहते हैं ना, ऐसे कभी कभी करते हैं पर करते हैं। फिर तीसरे थे वो पीतल की डायरी वाले, वो मन मर्जी के मालिक है, जब उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तब याद करते हैं। फिर चौथे होते हैं जो स्टील की डायरी, वो तो मतलब जैसे कि अगर मान लो साल में एक बार कुछ हो गया तो भगवान को याद करते हैं, बट करते तब प्यार से करते हैं। इतना सुनने के बाद नारद जी भाग गए, तो क्योंकि उसका नाम तो गोल्डन डायरी में आ चुका था। तो किस लक्ष्मी, भाई तो स्टोरी है, हमको तो ऐसे कोई लक्ष्मी नारायण थोड़ी बातें करेंगे, बट स्टोरी है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि उसने चौथी डायरी का नाम तो पूछा ही नहीं। तो विष्णु जी कहते हैं ये कपड़े की है ना, इसीलिए उसका वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि लोगों को बाहर से रहता है। बट ये वो डायरी है जिसको मैं दिल से याद करता हूँ, और उसमें सबसे पहला नाम हनुमान का होता है, कहते हैं। तो ये ऑलवेज, मतलब मुझे बचपन से एक बार मेरी मम्मी ने सुनाई थी, मुझे याद रह गई। तो बाबा के ज्ञान में भी तो ऐसा है ना, एक होते हैं नेमीनाथ जो सुबह उठते हैं, अमृत वेला करते, मुरली करते, सब कुछ करते, बाबा 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 करते रहते। बट प्रैक्टिकल धारणा तो होनी चाहिए ना। जैसे कि मैं छोटा था, हमारे सेंटर पर एक माता जी आती थी, वो मुझे कभी ओम शांति नहीं बोलते थे,
और बाकी पूरी जनता को ओम शांति बोलते थे। तो मैंने एक बार पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, मतलब, तो बोलते तुम तो छोटे हो ऐसा। और फिर अगर आप अमृत वेला करते हो, मुरली सुनते हो, बट अगर आप ये बैलेंस ही ना रख पाओ, तो भले आप गोल्डन डायरी में हो बट भगवान की नजर में नहीं हो आप। फिर वो चांदी वाले, मतलब वो वाले हो गए कि वो जैसे कि एक दिन मिस कर लिया मुरली क्योंकि घर में गेस्ट आए हैं। मुझे यहाँ पे, हमारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उनमें से कई लोग मुरली मिस करते हैं, तो कहते हैं घर पे गेस्ट आए थे। तो मैं मन ही मन बहुत मुस्कुराता हूँ कि देखो सर्वशक्तिमान भगवान बेचारा इतनी दूर से सुबह आते हो और तुम मनुष्य के पीछे हो। तो ये चांदी वाले में भी, फिर पीतल वाले, वो स्टील वाले, और पेपर की डायरी या तो कपड़े की डायरी, वो जिनको बाबा खुद हमको याद करे। तो मैं ऑलवेज ये पुरुषार्थ करता हूँ कि इतना प्रेम करो बाबा को, इतनी बातें बताओ कि वो ऊपर बैठा बैठा हमको याद करे या तो किसी को बोले। तो मैं एक बार ऐसे ही सोच रहा था, मैं बाबा को बोल रहा था कि मैं आपको इतना याद करता हूँ, आपको सुनाई भी पड़ता है क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैंने ऐसे ही अमृत वेला बाबा को बोला, ऐसे ऐसे 2-3 बार हुआ। और दूसरे ही दिन मुझे हमारे चंद्रिका दीदी है, उनका फोन आता है सुबह, क्योंकि उनका अमृत वेला मतलब यहाँ के रात के 2 बजे। तो कई बार तो मैं उठाता हूँ, कई बार नहीं उठाता हूँ। तो एक बार मैंने बहुत कुछ हुआ था, मतलब यहाँ पे कुछ किसी ने प्रॉब्लम किया था, तो मैं बाबा को दिल से पत्र लिखा, याद किया। मैंने बाबा को बोला आप सुनते हो, क्योंकि लगता नहीं है आप सुनते हो। कभी कभी आप सिर्फ ड्रामा कहकर एकदम से पत्थर दिल बन जाते हो, हम तो गुस्से में क्या क्या नहीं बोल देते भगवान को, बेचारे को। और दूसरे दिन मैंने अनुभव किया कि मुझे चंद्रिका दीदी का फोन आया कि तुमने कल क्या बोला था बाबा को। अब मेरी तो उनसे बात हुई नहीं है। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोलते नहीं, आज सुबह में पत्र लिख रही थी तो तुम्हारे नाम पे संदेश आया है। और उन्होंने मुझे पूरा संदेश सुनाया। और बाबा ने एक ही लाइन में लास्ट में बोला कि ऐसे मत सोचो भगवान नहीं सुनता है, उसकी नजर हर एक पे होती है। तो ये एक अनुभव है कि आप दिल से बाबा को याद करते हो। जैसे बीइंग गुजराती में भी बहुत लोगों को पता होगा, मीरा की स्टोरी में ये कहते हैं, मीरा कहती है कि सभी भावनाएं इकट्ठी करो, सारा जो खून है, ब्लड है, जो मतलब हमारी बॉडी में जो सर्कुलेट होता है, वो एकदम से फास्ट सर्कुलेट करने लग पड़े। और आप एकदम से भावनाएं उत्पन्न करो, और दिल से जब भगवान को याद करते हो तो कहते ऊपर बैठा वो हिलता है, क्योंकि आपकी भावना उन तक पहुंचती है। मे भी मेरा अनुभव रहा कि मैं जब भी ऐसे बाबा को बोलता हूँ कि बाबा आप सुन रहे हो, और दूसरे दिन चंद्रिका दीदी मैसेज लेकर आती है कि लिखो तुम्हारा मैसेज आया है, और आप देखो कितनी खुशी से आप पेपर पेन लेकर बैठो, भगवान का लव लेटर सुनो। तो मे बी ये अनुभव है, आप भी कर सकते हो। तो ये मेरे लाइफ का एक पर्सनल अनुभव रहता है कि सब कुछ बाबा को बताओ, जो भी हो जाए, कुछ भी नहीं। और दूसरा, मैं अभी ये कोविड के टाइम से एक नया मैंने एक पुरुषार्थ शुरू किया है कि सोने से पहले अपने आप को मैं मिरर में देखता हूँ, बाथरूम में जब मैं ब्रश करता हूँ। तो पहले पहले क्या हुआ कि मिरर में देख के अपने आप से बात करता हूँ कि आज मैंने क्या गलतियां की, कौन सी ऐसी बात है जो श्रीमत के विरुद्ध हुआ। और आपको पता है आप दिन में कितने लोगों से बात करते हो, किसी को मतलब धमका भी देते हो, किसी को कुछ भी बोल देते हम लोग, और हम सो कॉल बीके का लेबल लेकर घूमते हैं। पर वास्तव में हम लोग बहुत डिससर्विस भी करते हैं कई बार हमारे बोल से। तो मैंने शुरू किया जनवरी में, तो मैंने देखा कि जब मैं पहली बार मिरर में देखकर अपने आप से बात कर रहा था कि मैंने क्या क्या गलतियां की, तो धीरे 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 मेरी नजर झुक गई। और वो दिखा रहा था कि कितनी शर्म की बात है कि मैं अपने आप को भी फेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि एक एक शेक्सपियर कहते थे कि सबसे बड़ा अगर दुनिया में संग हो तो खुद का संग है। आप अकेले रहकर देखो, आपको पता चल जाएगा आप कितने महान हो। हमको हमारे साथ ही एडजस्ट नहीं होता है। तो ये मैंने देखा कि मेरी नजर नीचे जा रही है। फिर मैंने लिखना शुरू किया कि मैंने आज क्या किया था। आज मैं जब ग्रोसरी लेने गया था, तो किसी को मैंने ऐसे साइड में धक्का नहीं मारा, पर बोला जरा हटो, और मैं आगे चला गया। तो वो भी तो इम्प्योरिटी है, रॉयल्टी तो नहीं है ना बाबा के हिसाब से। तो छोटी छोटी चीजें भी है, आपका बैठना, आप कैसे बैठते हो, क्या बात करते हो, कई बार हम कैसे भी बैठ जाते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया, और देन आई रियलाइज कि बाबा जो कहते हैं दैवी गुण धारण करने हैं, उसमें ये सब कुछ आ जाता है। आप कैसे खाते हो,
आप कैसे इवन जैसे कि पता नहीं, मुझे ऐसा बहुत बार संकल्प आता है कि अगर आप सब्जी बनाते हो तो मैं ट्राई करता हूँ कि सब्जी के पीसेस थोड़े छोटे करता हूँ। कभी कभी हम लोग बड़े बड़े डाल के पका के खा लेते हैं, बट वो भी लगता है मुझे इम्प्योरिटी है, थोड़ा छोटा छोटा अच्छा हो, स्क्वायर हो, आई मीन ये पुरुषार्थ है अपना अपना। पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक अभी हमारे पास समय बहुत कम है, और वैसे तो आप सबको पता है, आप सब भी ज्ञानी हो समय के हिसाब से, तो आई थिंक सब पता है। पर मे भी अभी समय ये है कि जितना हो सके उतना खुद को चेक करो, खुद की लाइफ को बनाओ ये। और दूसरा मैंने ये एक यूथ विंग, चंद्रिका दीदी और जो एक यूथ विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है कृति बैन, सैटेलाइट सेंटर पे रहते हैं, उन उन दोनों से मैंने एक चीज जो सीखी वो है श्रीमत। अपनी श्रीमत के बाहर कभी नहीं जाना है। जैसे मेरा पर्सनल पुरुषार्थ है कि बीइंग कुमार, मुझे कई लोगों से एक हाथ का डिस्टेंस रखना है। तो वो डिस्टेंस रखना, उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बिकॉज मैं कुमार हूँ। डिस्टेंस का मतलब ये है कि मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। वरना आप देखो, मैं जब ज्ञान में आया तब मेरे साथ बहुत सारे कुमार थे जिनका हम एग्जाम्पल देते थे। मुझे एक बार बोला गया था कि ये कुमार को फॉलो करो, ये बाहर के चने भी नहीं खाता है। आज वही कुमार अपनी बीवी बच्चों के साथ चने खाता है। तो सबका पुरुषार्थ है, बट चने नहीं खाना ये तो बाबा ने नहीं बोला है, खा सकते हैं, पर कहने का मतलब है श्रीमत। हम लोग बहुत श्रीमत का मिसयूज करते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर। जैसे कि मैं अगर यहाँ स्वीडन से डेनमार्क जाता हूँ, तो भी जैसे कि जयंती बहन है या तो हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उनको बता के उनको लूप में रख के, क्योंकि हम सेफ रहना चाहते हैं। तो मेरी ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन, या तो अगर मैं बाबा का इतना अच्छा सेंटर चलाता हूँ या यूथ विंग में इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ अगर आप श्रीमत और धारणा, अगर ये दोनों चीजों को पक्का करते हो, आई थिंक बाकी सारा ज्ञान हमारे अंदर है, इस बाहर आने की जरूरत है बस। बाकी आप कितने भी क्लासेस सुन लो, कितना भी योग कर लो, आई मीन सब कुछ कर लो, बट कहने का मतलब ये है कि श्रीमत। तो ये मेरी लाइफ का एक ब्राह्मण जीवन का जो मैं कहता हूँ वो एक फाउंडेशन है, श्रीमत। कुछ भी हो जाए, छोटी छोटी बातें भी बाबा को आप बताओ क्या है क्या नहीं। इवन मैं अब यहाँ पे बाबा के घर में छोटा सा कैंडल भी आता है, लाइक चीजें लेकर आता हूँ मैं। अभी जैसे गुरुवार है कल, तो आज जाके फ्लावर लेकर आऊंगा या फ्रूट्स लेकर आऊंगा, तो वो सब जैसे बाबा के सामने रखो। फिर धोते धोते भी बाबा से बात करो, आप ये आपको तो खाना नहीं है, खाना तो मुझे है, बट मे बी मेरी भावना है। और ये भोग लगाना, ये सब तो एक एंटरटेनमेंट है ना। वैसे देखा जाए तो बाबा तो देखना चाहते हैं कि आप कितना मुझे याद करते हो। तो ये सारी चीजें मैं प्रॉपरली फॉलो करता हूँ कि हमारी ब्राह्मण जीवन की श्रीमत, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग। बाकी मैं दिन में, यहाँ पे अभी तो कोविड है, वरना मैं यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करता हूँ, यूएन में ब्रह्मा कुमारीज को, मतलब एक्टिविटीज को, और एनवायरनमेंट का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। तो मैं वीकली 20 से 25 लोगों को मिलता हूँ वीकली। बट बट हमें अपना ब्राह्मण जीवन परफेक्ट रखना है। जैसे मैं बड़ी बड़ी डेलीगेट्स जाता हूँ, पार्टीज में जाता हूँ, यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, इवन यहाँ पे पार्लियामेंट में भी गया हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि ये सब खाना आप खा सकते हो, बट देन अपनी जो श्रीमत है, अपना जो स्वाभिमान है, मैं इतना कहता हूँ कि थैंक यू, बट आई हैव माई ओन डाइट। मैं अपना खुद का एक फॉलो करता हूँ डाइट, बट थैंक यू सो मच, आई विल मेक श्योर। तो अगर फ्रूट्स होते हैं तो मैंने फ्रूट खा लिया। बट अगर हमने उस समय पे लोगों को खुश करने के लिए या किसी को अच्छा दिखाने के लिए अगर कर लिया, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि एक तो बड़ी मुश्किल से ये पोर्शन है 16,108 का, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, और सब धार 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 आप प्रजा में चले जाओगे। और फिर इमेजिन करो कि अगर गिर गए एक बार और वापस उठना, कहाँ इतना समय है। आप, वो समय चला गया कि आप जब गिरो उठो, आई डोंट थिंक सो अभी समय। तो मैं ये ऑलवेज ट्राई करता हूँ। फिर जैसे कई बार कई लोग होते हैं बोलते लेट नाइट पार्टीज अटेंड करो हमारे यूएन के, तो उनको बुरा लगता है तो लगे। अगर कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो लोग बोलते हैं बिकॉज आप लेट नाइट हमें अटेंड नहीं करते हो, तो आई थिंक नेक्स्ट सेशन में आप मत आओ। ओके, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मतलब हर सेशन अटेंड करना है। अगर आप मना कर दोगे तो थोड़ी बाबा की सेवा रुक जाएगी।
तो ये मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। बीइंग अ कुमार बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब कई बार तो आप, मतलब वो तो कई सारी चीजें तो मतलब समझने की होती है कि बीइंग अ कुमार कितने हर्डल्स होते हैं। पर नहीं, श्रीमत जो मेरी है, जो मेरी धारणा है, उसके उस अनुसार से मैं देखूं तो मैं बहुत सेफ फील करता हूँ। बहुत 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 बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे बहुत बारिश होती है या स्नो होता है, बहुत स्नो होता है, उस समय पे कभी कभी फंस जाओ मान लो, कुछ नहीं, बाबा को मैं बोलता हूँ ड्रामा अनुसार स्नो गिरना है, हम लोग वेट करेंगे 5 मिनट, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई मेरा कलीग ड्रॉप कर देता है या कुछ पुलिस की वैन आ गई कि वी कैन ड्रॉप यू नो। तो मैंने ये देखा कि मे बी ये तो सब ड्रामा है, उसमें भगवान तो कुछ करता नहीं है, बट हमारा तो पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है ना कि बाबा ने किया ऐसा। मे बी ये एक चीज प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी सुबह उठो, अमृत वेला करो, आधे नींद में होते हैं, फिर मुरली सुनते हैं आधे नींद में, फिर पूरा दिन ट्रैफिक कंट्रोल भी कर लिया। वो ट्रैफिक कंट्रोल भी कैसे करते हैं, मतलब जैसे मन वो मन अपने चप्पलों में है और तन मंदिर में है, वो वाली कहावत है ना, ऐसा वाला कहने को ट्रैफिक कंट्रोल है, बट दिख रहा है कौन आया कौन गया। फिर शाम का नुमा शाम, फिर ये आई थिंक अगर इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस करें हम लोग, तो मे बी मैं ये मानता हूँ कि बाबा का अनुभव बहुत अच्छा होता है। बाकी सब तो सत्युग में जाना, वो तो जाएंगे, अभी जो करेंगे वो सत्युग में जाएंगे, और क्या। मैं तो पर्सनली सत्युग का तो इतना मुझे टेम्पटेशन नहीं रहता है, पर ये संगम युग, जब एक बार भगवान आपको मिला है, सोचो आप, अगर हम में से किसी को अभी बोल दिया जाए कि कल तुम्हें प्रधानमंत्री कॉल करने वाले हैं, वैसे भी प्रधानमंत्री का नाम है, आप क्या क्या नहीं करोगे। आप ये सारा लाइटिंग वाइटिंग सेट कर दोगे घर में, क्योंकि प्रधानमंत्री मिलने वाले, सारा कैमरा वैमरा सेट करके बैठ जाओगे 1 घंटे पहले। तो मैं एवरी डे मॉर्निंग 4 बजे ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत लोग अमृत वेला ज्वाइन करते हैं, तो अपने आप को रेडी कर देता हूँ 3:30 बजे उठ के। कई बार नहाता हूँ, कई बार नहीं नहाता हूँ क्योंकि लेट हो गया, पर जैसे शर्ट चेंज कर लिया, हॉल में आके बैठ गया, वेट 4 बजे का वेट करो कि हाईएस्ट ऑलमाइटी हमारे लिए वेट कर रहा है। इमेजिन, मतलब वो हम, अगर अभी इसका सीरियसनेस पता नहीं चल रहा है, फिर अंत में वो डंडा मार के पता करवाए, वो तो फायदा नहीं है ना। तो ये मेरा एक पर्सनल पुरुषार्थ रहता है ऑलवेज कि जितना हो सके उतना बाबा को यज्ञ में मैं मदद बनूं। आप सबको मैं वे स्टोरी आपको पता होगी, वो मैं भी शेयर करके खत्म करता हूँ। मे भी हम सबको वो स्टोरी पता है कि बाबा के समय पे बेघरी पाट आया, पैसे नहीं थे तो किसी ने पार्सल भिजवाया, पैसे आ गए। मे भी आपको पता है राइट वो स्टोरी सारी। तो कहते हैं कि वो कवर खोला, उसमें से पैसे निकले और खाना बन गया। तो एक बार जब मैं मधुबन में था, तो अगर आपको पता हो तो लच्छू दादी एक थे। लच्छू दादी ब्रह्मा बाबा के भी ब्राह्मणी थे शायद, उनका खाना और अव्यक्त बाबा के लिए भी वही करते थे। तो तब मैं उनको मिलने गया था, तब मैंने पूछा था कि कुछ ऐसी चीज बताओ जो शायद आप किस आधी स्टोरी हो, स्टोरी आधी हो, पूरी बताओ। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम सबको ये स्टोरी पता है कि कवर आया, पैसा आया और भोजन बन गया। पर बहुत बार ऐसा हुआ था कि कवर आया, अंदर गया, सामान आया, भोजन बन गया। पर एक बार बाबा ब्रह्मा बाबा को पूछा गया, दक्षु दादी ने बोला कि बाबा ये कौन है। तो ब्रह्मा बाबा ने उस समय पे जवाब दिया कि वो जो भी हो, पर ये रावण की नगरी में एक मंदोदरी है जो ये काम कर रही है। तो इमेजिन, वो जिसने भी भेजा होगा यज्ञ में पैसा, उसने तो बिना मेहनत किए अभी राज्य भाग्य प्राप्त कर लिया। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा समय आना चाहिए जो हम भी बाबा के लिए इतना तो कंट्रीब्यूट करें। तो अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है वो सब चीजों की, बट मे बी आपकी दिनचर्या, हमारी श्रीमत और हमारी धारणाएं, बस ये 3 चीजें अगर पक्की करते हैं तो भगवान खुश, मेहरबान, और सत्युग में जाएंगे। सत्युग तो चलो जाएंगे नहीं जाएंगे, पहले भगवान को, मतलब आप क्या क्या कहना चाहिए, मतलब कहने का मतलब भगवान को तो साक्षात, जो कहते हैं बाबा साक्षात हूँ तो उनको मदद करे। तो ये मेरा बहुत पर्सनली रहता है कि जितना हो सके उतना ऊपर जाऊं, बाबा के नजदीक जाऊं, दूर रह के क्या फायदा, जितना हो सके उतना नजदीक जाओ। तो थोड़ा सेल्फिशनेस कह सकते हैं भगवान के लिए।
तो ये है अनुभव। बाकी मैं अपनी लाइफ में एक मंत्र लेके घूमता हूँ, मे भी शायद आपको अच्छा लगे, कि आग लगे बस्ती में और हम अपनी मस्ती में, किसी को नहीं चेंज कर सकते हो आप। तो मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ बस। तो ये मेरा ओवरऑल अनुभव है। चलो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेरी गुड। बाबा बाबा और बाबा हृदय में जब से सवेरे से उठे, ठीक है ना, बाबा ये शर्ट पहननी है, बाबा चाय पीनी है, पिलानी है, तो हाँ व्यवस्था भी सारी, ये प्रैक्टिकल बाबा से प्यार कैसे निभाया जाए, यही आपके जीवन का अनुभव है। बहुत अच्छा। और यही सच्चा योग है। ये नहीं है कि चौखट मार के आधा घंटा 1 घंटा बैठ गए, ये तो कर्म योग की बात है। तो कर्म करते करते बाबा के साथ वो पल बिताना। और अगर इसको शायराना अंदाज में कहे, बाबा के लिए आपके दिल की बात कुछ इस तरह का आपका अनुभव है कि अपने होठों पे सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। अपने होठों पे सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। आखिरी हिचकी तेरे झानों पे आए, मना गोदी, आखिरी हिचकी तेरी झानों पे आए, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। बस तो बाबा बाबा बाबा, थक गया हूँ याद करते करते तुझको। 63 जन्मों की आपने बात कही, तो थक गया हूँ याद करते करते तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। जो आपने बातें कही, हाँ। तो अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, तुझे गुनगुनाना चाहता हूँ। तो बहुत सुंदर बातें आपने सुनाई, और एक बहुत उदाहरणीय, अनुकरणीय और प्रशंसनीय बात बहुत छोटी सी एक लहर में आपने कही, लेकिन बहुत ध्यान खींचने वाली और खींचवाने वाली है। कि एक आप समझो, बीइंग ए कुमार, और वो भी आप सेंटर पे अकेले रहते हैं, और फिजिकल फॉर्म में आपका कोई सर्वशक्तिमान तो निराकार रूप में साथी है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में आप अकेले हैं। फिर भी आपने जो बात कही कि आप भोग हमेशा ताजा बनाते हैं, फ्रेश। ये आपने समझो दादी जानकी के कदम पर कदम रखे हुए है। हमेशा दादी जानकी भी भोग ताजा बनवाती थी, ताजा ही, भले 2 बजे तैयारी शुरू करनी पड़े। और आपने ये जो बात बताई, सुनाई, तो दिल खुश हो गया कि कैसी आप मेहनत करते हैं, कितना आपको बाबा के प्रति प्यार है, कितना सेवा के प्रति रिगार्ड है। तो ये तो वंडरफुल बात ही कहेंगे। एक एक बात का अगर फिर अर्थ करने जाऊं तो बहुत समय लगेगा। लेकिन मैं शुरू में आपको मिला नहीं पाया था डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन जी से। तो ये हमारे डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन है। डॉक्टर साहब, आप भी बात करें। फोटो में कोई में भी कोई और उसमें भी कोई, उसको कैसे पहुंचेंगे? हाँ, हम कैसे पहुंचे, यही ध्यान रखना है हम सबको। बहुत ऊंचा लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छी बात है। ये लक्ष्य पर जो रहता है वो जरूर वो उस ऊंची स्टेज में बाबा के बाजू में बैठ जाता है। यही कुमार है, अपने गुजरात का कुमार है, अच्छी तरह बैठ गया है बाबा के पास। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपकी आवाज में, आपकी बातों में वो रौनक भी लगती है कि ये मस्ती से, हाँ, अपना लक्ष्य और अपनी अंदर की जो मनसा है उसका भी वर्णन बहुत अच्छी तरह आपने किया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुकरणीय हो आप। हाँ, हम भी कुमार है, और हम भी आपको अनुकरण और करते रहेंगे। हाँ। अरे, भगवान ने आपको बिठाया, हमें बिठाया, हर एक इंसान तो बाबा का तो पक्का बच्चा ही है। बट इतना आप इतना कर रहे हो, हम दूर वाले लोगों को चांस। सीता बेन के ब्रदर हो आप? वो नहीं नहीं, नहीं, वो आप न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो हुआ था ना कल, मिनेश भाई, कल जिग्नेश भाई को याद किया था ना? किस बात पर याद किया था? कुछ था ऐसा। आज का सेशन रखा हुआ है, ये मैंने चंद्रिका बहन को इन्फॉर्मेशन दिया था। ये चंद्रिका बेन ने खास सराहना की थी मैंने उनकी। शुरुआत में कही ये बात, आप थोड़ा लेट थे। मैंने शुरुआत में बात कही कि बहुत तारीफ अच्छा। कर रहे थे आपकी चंद्रिका बहन। हम्म। देखो, ये तो मैं यंग तो श्रीमत और यंग धारणा की बात करता हूँ तो बड़े भी खुश, बाबा भी खुश। बहुत अच्छा अनुभव भी सुनाया, और इतना सुंदर व्हाइट रूम में व्हाइट ड्रेस पहन के बैठे थे आप।
अच्छा, ये तो हमारी सुना धारणा है, रहता है। श्रीमत फाउंडेशन। हाँ वो तो है। और पीछे आप भी इतने सारे बेटा। परिवार को मिलना भी एक भाग्य है। और फॉरेन में कुमार लाइफ में फॉरेन में सेंटर चलाना वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि वो तो है। कुमार अकेला रहता है तो भी खाना बनाना, घर संभालना और सेंटर संभालना वो तो बहुत बड़ी बात है। और अपना जॉब भी करते हो ने कुछ। जो हाँ भी तो हाँ, करते हैं। 9 हाँ, to तो 5 ये तो हाँ, सारा दिन बिजी बिजी और इजी भी रहते हो, बिजी होते हो भी, इजी भी, चेहरा अभी भी देख रहा हूँ, वेरी इजी। क्योंकि सब मैं खुश है, सब गैलरी देखो, गैलरी में सब खुश है। मुस्कुरा रहे हैं, सब सब खुश हाथ हो गए। करके हाँ, सब हाथ करके भाई का अभिवादन करो। आप तो भले अकेले के हो, बाबा के हो, लेकिन हम आपके सब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ब्राह्मण अभी परिवार यहाँ का भी बड़ौदा में सर्टिफिकेट आना है मिनेश भाई, हाँ जी, यहाँ आए इंडिया में तो बड़ौदा में हमारे पास जरूर आना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वैसे भी अहमदाबाद आएंगे तो बहुत नजदीक जरूर है, आना मधुबन है। तक भी नहीं जाना है ना। अहमदाबाद अहमदाबाद से बाजू जरूर में, आना बिल्कुल। है। 14 साल वाला बच्चा कैसे अच्छी तरह सेवा कर रहा है, भले अभी नहीं है 14 साल का, लेकिन हाँ, बड़ी भट्टी कर दी अब तो है। 34 हो गए। वो तो 14 साल पहले एक मूवी देखा था, मुझे वो पता लैला है, मजनू, मुझे उसमें पता है बेचारे लैला लेकिन मजनू दोनों 14 एक नहीं साल हो में पाए भी ऐसा। इतनी रंगोली बनाना, ये करना, वो करना, चुपचाप सारा काम करके सबकी नजर में आ जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है ना भाई। सब क्या कहते हैं, हाथ हिलाओ। हाँ हाँ, अपने प्यारे हाँ भैया के लिए खूब खूब धन्यवाद दो। हाँ, और नहीं वो जरूर टॉप में चला जाएगा, चला जाए, यही हमारी शुभेच्छा है। बहुत अरे बहुत हम सब शुभेच्छा। जाएंगे। हाँ, जो कहता है वो भी तो जाता ही है ना। हाँ वही तो, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ये सारे जो अभी खा पी रहे, खाने दो, हम ही जाएंगे। ठीक, ऐसा है। पर एक चीज है कि मैं बहुत छोटा था जब मैंने एक मूवी देखा था लैला मजनू, तो उसमें दिखा बेचारे दो प्रेमी एक नहीं हो पाए। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी प्रेम कहानी भगवान के साथ अधूरी नहीं छोड़ूंगा, पूरी करूंगा। बहुत अच्छा। पूरी करो। हाँ, चलो बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा है। जी, परवाना, लेकिन नंबर 1 परवाना। चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करेंगे। बहुत अच्छा आज आपने सुनाया, थैंक यू। बाबा अब तू मेरा सहारा, बाबा अब तू मेरा सहारा।